नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानव जनन पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जिनकी एक सीरीज पहले हो चुकी है 25 क्वेश्चनों की। 26वें से स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए अंडाशय में, बी गर्भाशय में, सी फैलोपियन नलिका में और डी योनि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैलोपियन नली में। प्रश्न नंबर 27, कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है। ऑप्शन ए अंडकोशा से, बी नेफ्रोस्टोम से, सी ग्रेफियन फॉलिकल से और डी एंड्रोमीटियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफियन फॉलिकल से। प्रश्न नंबर 28, नर में वृषण कोष स्थित रहता है। ऑप्शन ए वक्ष गुहा में, बी उदर गुहा में, सी उदर गुहा के बाहर और डी अंडाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदर गुहा के बाहर। प्रश्न नंबर 29वां, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए अंडाशय, बी वृषण, सी अपरा, डी किडनी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडाशय। प्रश्न नंबर 30, प्रत्येक मासिक चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्ग होता है। ऑप्शन ए 2 अंडाणु का, ऑप्शन बी 1 अंडाणु का, ऑप्शन सी 2 से अधिक अंडाणु का, ऑप्शन डी नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अंडाणु का। प्रश्न नंबर 31वां, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है। ऑप्शन ए कॉर्पस कैलोसम के, बी कॉर्पस यूटेरी से, सी कॉर्पस ल्यूटियम से, डी कॉर्पस एल्बिकेन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम से। प्रश्न नंबर 32, सर्टोली कोशिकाएं सहायक हैं। ऑप्शन ए एंजाइम उत्पादन में, बी अंडकोश निर्माण में, सी शुक्राणु के परिपक्वन में, डी अंडाणु के परिपक्वन में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्राणु के परिपक्वन में। 33वां प्रश्न, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए यकृत में, बी वृषणु में, सी वृक्क में, डी आंत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृषणु में। प्रश्न नंबर 34, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। ऑप्शन ए मानव शुक्राणु के सिर का, बी मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, सी प्रारंभिक डिंबाणु जन कोशिका का और डी ब्लास्टोसिस्ट का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव शुक्राणु के सिर का। 35वां प्रश्न, को जन्म हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है डॉट 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 को जन्म हार्मोन के रूप में जाना जाता है, बर्थ हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एफएसएच, डी एलएच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन को। 36वां प्रश्न, जिस प्रक्रिया में 3 जर्म परतें बनती हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए निषेचन, बी विदलन, सी गैस्ट्रुलेशन, डी ऑर्गेनोजेनेसिस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस्ट्रुलेशन। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से भ्रूण विकास के सही विकास का क्रम है। ऑप्शन ए विदलन, मोरुला, ब्लास्टोसिस, ट्रोफोब्लास्ट एवं आंतरिक कोशिका पुंज, बी निषेचन, ब्लास्टोसिस, रोपण या विदलन, सी ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला, आंतरिक या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले विदलन, देन मोरुला, देन ब्लास्टोसिस्ट, देन ट्रोफोब्लास्ट एवं आंतरिक कोशिका पुंज। ये सही क्रम है। प्रश्न नंबर 38, शुक्राणु द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है जो इसे अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करता है। ऑप्शन ए ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज, प्रोटीएज, अमाइलेज या हाइल्यूरानिडेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइल्यूरानिडेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 39, गलत मिलान का चयन करें। सर्टोली कोशिकाएं पोषकीय, बी ग्रेफिटिका पीतपिंड, कोरोना रेडिएटा शुक्राणु, लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन। तो इसका गलत मिलान है कोरोना रेडिएटा शुक्राणु से। ये गलत मिलान ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40वां प्रश्न है, मानव प्रजनन में शुक्राणु का मध्य भाग सहायता करता है। ऑप्शन ए अगुणित केंद्रक के शरण स्थल के रूप में, बी शुक्राणु को पूरी तरह आवृत करने में, सी शुक्राणु गतिशीलता के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने में और डी शुक्राणु के पोषण में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्राणु गतिशीलता के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने में, क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया से बना भाग होता है। ऑप्शन 41वां क्वेश्चन, गर्भावस्था परीक्षण में किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। एफएसएच, बी एससीजी, सी पीआरएल और डी एडीएच। तो सही आंसर हो जाएगा एचसीजी। प्रश्न नंबर 42, कौन सा भाग भ्रूण को अपरा या प्लेसेंटा से जोड़ता है। ऑप्शन ए नाभिनाल, बी एमनियोन, सी जरायु कोरियोन, डी पित्तक कोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिनाल। विविपेरस जंतु है अर्थात जरायु जंतु है जो बच्चे को जन्म देते हैं। ऑप्शन ए पक्षी, बी कीट,
सी मेंढक, डी खरगोश। तो डाइट बच्चे को जन्म देने वाला खरगोश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोश। प्रश्न नंबर 44, अंड जनन के एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु बनते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 8, डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। 45वां प्रश्न, वृषण की जनन एपिथेलियम के बीच पाए जाने वाले आधार कोशिकाओं को कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रेनुलर कोशिका, बी फेगोसाइट कोशिका, सी सर्टोली कोशिका, डी लीडिंग की इंस्ट्रेशियल कोशिका। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सर्टोली कोशिका। प्रश्न नंबर 46, मुख्य गर्भ निरोधक गोली जन्म नियंत्रण में किस प्रकार मदद करती है? ऑप्शन ए अंडाणु को मारकर, बी अंडोत्सर को रोककर, सी शुक्राणु और अंडाणु के बीच रोध बनकर, और डी शुक्राणु को मारकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडोत्सर को रोककर। 47वां प्रश्न, मुख्य गर्भ निरोधक गोली में महत्वपूर्ण अवयव होता है? ऑप्शन ए LH, बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी थायरोक्सिन, डी ग्रोथ हार्मोन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोजेस्ट्रॉन। 48वां प्रश्न, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए अनिवार्य हार्मोन्स हैं? ऑप्शन ए प्रोजेस्ट्रॉन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी रिलैक्सिन, डी एस्ट्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। 49वां प्रश्न, किस प्रकार के हार्मोन्स आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए LH, बी प्रोजेस्ट्रॉन, सी FSH, डी FSH, LH प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और प्रश्न नंबर 50, आर्तव का आरंभ होता है प्रोजेस्टेरोन के स्तर में वृद्धि होने से, प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी होने से, और सी FSH के स्तर में वृद्धि होने से, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी होने से आर्तव का आरंभ होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।